दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जहां एक नामचीन आदमी अपने दोस्त के साथ मिलकर नाबालिग लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता है, उन्हें ब्रूटली टॉर्चर करता है और फिर उन्हें मार देता है। तो बिना टाइम गवाए लेट्स बिगिन। तो मूवी की शुरुआत होती है मिरेंडा ग्रे नाम की एक मनोचिकित्सक डॉक्टर से, जो कि क्लोई नाम की एक मेंटल पेशेंट का इलाज कर रही होती है। इलाज के दौरान क्लोई कहती है यहाँ रोज एक राक्षस आता है जो कि उसका बलात्कार करता है, लेकिन क्योंकि वो पागल थी, उसका इलाज चल रहा होता है, मिरेंडा उसकी बातों को नहीं मानती। उसका मानना था कि पागल लोग इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां बनाते रहते हैं। हम आपको बता दें कि मिरेंडा एक शादीशुदा औरत है जिसके पति का नाम डगलस है, जो कि इस पूरे वुडवार्ड पेनिटेंशियरी का इंचार्ज है। वहीं पर हम एक और डॉक्टर पीट ग्राहम को देखते हैं जो कि उसी पेनिटेंशियरी में मनोचिकित्सक हैं। आगे हम देखते हैं कि मिरेंडा अपना काम खत्म करके घर जा रही होती है, लेकिन शहर में बारिश अधिक होने के कारण उसे घर जाने के लिए दूसरा रास्ता लेना पड़ता है। तभी वो एक वाइट ब्रिज से होकर जा रही होती है कि अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है। उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। मिरेंडा तुरंत गाड़ी से निकलकर उस लड़की के पास जाती है। उस लड़की को देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने ब्रूटली टॉर्चर किया हो। मिरेंडा उस लड़की को बताती है कि वो एक डॉक्टर है और वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस लड़की का शरीर आग से जलने लगता है और मिरेंडा के चेहरे को टच करते ही मिरेंडा को ब्लैकआउट हो जाता है। इसके बाद हम मिरेंडा को अचानक नींद से जागते हुए देखते हैं, जहां वो खुद को एक सेल में पाती है और उसके शरीर पे मरीजों वाले कपड़े होते हैं। ये वही सेल है जहां पागल लोगों को कैद में रखा जाता है, जहां पहले मिरेंडा यहाँ पे मेंटल लोगों का इलाज किया करती थी। तभी हम डॉक्टर ग्राहम को वहां पर देखते हैं जो कि मिरेंडा के केस को हैंडल कर रहे होते हैं। मिरेंडा काफी कंफ्यूज थी, वो जानना चाहती थी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, वो यहाँ कैसे पहुंची। तभी डॉक्टर ग्राहम मिरेंडा को बताते हैं कि उसका पति डगलस अब मर चुका है और तुम 3 दिनों से यहाँ पर हो, और क्योंकि तुम डगलस की हत्या की प्राइम सस्पेक्ट हो, इसलिए तुम्हें इस सेल में रखा गया है। मिरेंडा काफी सैड होती है और ग्राहम को कहती है कि उसने अपने पति की हत्या नहीं की, लेकिन डॉक्टर उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं और उससे उस रात के बारे में याद करने को कहते हैं। तभी मिरेंडा उस लड़की के बारे में बताती है जो उसे उस रात ब्रिज में मिली थी, लेकिन ग्राहम को लगता है कि मिरेंडा कहानियां बना रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिरेंडा को खून से सने उस लड़की के सपने दिखाई देते हैं। तभी वो उस लड़की को अपने आसपास महसूस भी करती है। इसी के साथ मिरेंडा को सेल के ग्लास पर नॉट अलोन लिखा हुआ दिखाई देता है। इससे मिरेंडा काफी डर जाती है। मूवी आगे बढ़ती है। इसके बाद मिरेंडा को नहाने के लिए भेजा जाता है, जहां उसे नहाते वक्त हर जगह वही लड़की नजर आती है और उसे मारने की कोशिश करती है। इस दौरान वो चाकू से उसके हाथ पर हमला भी करती है। इस हमले से मिरेंडा का काफी खून बह चुका होता है, लेकिन क्योंकि एक पैरानॉर्मल सिचुएशन थी, इसलिए डॉक्टर को लगता है कि मिरेंडा अपने आप को मारने की कोशिश कर रही है। आगे हम मिरेंडा को अपने वकील टेडी से मिलते देखते हैं ताकि वो अपने बचाव की तैयारी कर सके। तभी शेरिफ रेहान वहां पहुंचते हैं, जो कि मिरेंडा के पति के अच्छे दोस्त भी थे और पुलिस अधिकारी भी। वो मिरेंडा पर हत्या का आरोप लगाते हैं और हत्या की वजह को पूछते हैं। इसी बीच रेहान क्राइम सीन के कुछ फोटोज उससे दिखाते हैं, जिनसे साफ पता चलता है कि डगलस को बहुत बुरी तरह से कुल्हाड़ी से काट काट कर मारा गया था। तभी मिरेंडा को फोटोज में नॉट अलोन लिखा दिखाई देता है, जैसा उसने सेल में देखा था। तभी वो अपने हाथ की पट्टी हटाती है और वहां पर भी उसे नॉट अलोन लिखा मिलता है, जो कि मिरेंडा को नहाते वक्त हमले के दौरान लिखा गया था। अब ये नॉट अलोन शब्द काफी मिस्टीरियस हो चुका था। आगे हम मिरेंडा को डॉक्टर फिल के केबिन में देखते हैं, जहां मिरेंडा कन्फेस करती है कि डक की हत्या के समय वो वहां पर मौजूद थी, लेकिन साथ में ये भी बताती है कि वो अकेली वहां पर नहीं थी, उसके साथ कोई और भी था और नॉट अलोन का यही मतलब है, लेकिन वो नहीं जानती कि वो कौन था। तभी मिरेंडा की नजर केबिन पर रखी एक तस्वीर पे पड़ती है, जहां वो बताती है कि उस रात यही लड़की ब्रिज पर थी। इस बात पे फिल मिरेंडा को बताते हैं कि ये मेरी बेटी रेचल है, जिसने 4 साल पहले खुदकुशी कर ली थी। मिरेंडा इस बात से काफी हैरान होती है। उसी रात मिरेंडा के सेल का दरवाजा बेवजह खुल जाता है और वह चुपचाप बाढ़ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे क्लोई दिखाई देती है। मिरेंडा उसके पीछे जाती है। तभी उसे एक सेल से क्लोई के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो वहां पर जाती है और क्लोई का बलात्कार होते देखती है और अपराधी के सीने में एनिमा 16 का एक टैटू भी देखती है। तभी गार्ड वहां पर आ जाते हैं। अगले दिन मिरेंडा ये पूरी घटना डॉक्टर ग्राहम को बताती है, लेकिन वो उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करते। जैसे जैसे समय बीतता है, मिरेंडा कार दुर्घटना की रातों को फिर से हासिल कर लेती है। आगे हम मिरेंडा और क्लोई को एक साथ देखते हैं, जो कि अब काफी अच्छे दोस्त थे। मिरेंडा जब क्लोई का इलाज कर रही थी, क्लोई ने दावा किया था कि अस्पताल में उसके साथ बलात्कार होता है, लेकिन उस समय मिरेंडा ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया था। एक दिन देर रात रेचल का भूत मिरेंडा पर हमला कर देता है। तब गार्ड वहां पर आते हैं, तो मिरेंडा एक गार्ड की मदद से भागने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो उसी गार्ड की गाड़ी लेकर सीधा अपने घर पहुंचती है और खून से सने क्राइम सीन को देखती है। यहाँ पर मिरेंडा द्वारा डगलस की हत्या करने वाली रात की सारी यादें ताजा हो जाती हैं, लेकिन उसका ये मानना है कि रेचल ने उसे अपने वश में किया था और उसने ही डगलस की हत्या करवाई है। यहाँ मिरेंडा को याद आता है कि डगलस हत्या से पहले अपने फार्म हाउस का दौरा करने के लिए गया हुआ था। मिरेंडा वहां जाने का फैसला करती है, इस उम्मीद में कि वहां पर डगलस की हत्या से संबंधित कोई प्रूफ मिले। मिरेंडा वहां पहुंचती है और छानबीन करती है। इस दौरान वो एक तहखाने में जाती है, जहां उसे एक बेड मिलता है जिसके गद्दे खून से सने हुए थे, साथ में कुछ दवाइयां,
स्पॉटलाइट्स और वीडियो रिकॉर्डिंग के उपकरण भी मिलते हैं। इन सभी चीजों को देखकर मिरांडा काफी हैरान होती है। तभी मिरांडा को कैमरे में एक रिकॉर्डिंग मिलती है। यहीं उसे पता चलता है कि डगलस उसका पति काफी घटिया इंसान था। रिकॉर्डिंग में उसने डगलस को एक लड़की के साथ बलात्कार, अत्याचार और उसकी हत्या करते हुए देखती है। इसके कुछ देर बाद पुलिस वहां पर आ जाती है और मिरांडा को गिरफ्तार कर लेती है। वहीं पर पुलिस को डगलस के शिकारों में से एक ट्रेसी सीवर भी मिलती है जो कि अभी तक जीवित थी। यहाँ हमें पता चलता है कि फिल पार्सन की बेटी रेचल ने मिरांडा को पजेस किया था ताकि वो उसकी मदद से डगलस को मार सके। आगे मिरांडा को जेल में कैद कर दिया जाता है और वहां पर वो फिल पार्सन से मिलती है, जहां वो फिल को बताती है कि रेचल डगलस के शिकार में से एक थी और नॉट अलोन का मतलब भी यही था कि वो अकेली नहीं थी। डगलस ने कई सारी लड़कियों को अपना शिकार बनाया था। आगे हम देखते हैं कि मिरांडा शेरिफ रियान के साथ डगलस के अपराधों के बारे में बातचीत कर रही होती है और यहाँ वो उससे दावा करती है कि रेचल ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उसे मारने की साजिश रची गई थी। मिरांडा बताती है कि एक दूसरा अपराधी भी है जो अभी भी जेल में लड़कियों का रेप कर रहा है और उन्हें मार रहा है। शेरिफ रियान उससे कहता है कि तुम एक मनोचिकित्सक हो, आखिर किस तरह का आदमी होगा जो इस तरह के अपराध कर रहा है। मिरांडा एक मनोचिकित्सक के रूप में अपनी विशेषता का उपयोग करते हुए उस अपराधी की मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल बनाती है और इसी दौरान मिरांडा को यह महसूस होता है कि जो प्रोफाइल उसने बनाई है वो शेरिफ रियान से काफी मेल खाती है। जब रियान को यह लगता है कि मिरांडा ने उसे पहचान लिया है तो उसे नशे का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है। इसी बीच संघर्ष में वो इंजेक्शन उसी को लग जाता है और मिरांडा वहां से भाग जाती है। इसी दौरान रियान मिरांडा पर शूट करता है जिसमें से एक गोली गैस पाइप पर चल जाती है जिसके कारण वहां पर गैस रिसाव होने लगता है। इसी बीच रियान अपनी शर्ट उतारता है जिससे हमें उसकी छाती पर एनिमा 16 का टैटू दिखाई देता है, जिससे ये पता चलता है कि ये वही इंसान है जिसे मिरांडा ने सेल पर क्लोई के साथ बलात्कार करते हुए देखा था। नशे की हालत में रियान मिरांडा का जेल में पीछा करता है। तभी वो अपने और डगलस के अपराधों के बारे में गर्व से उसका बखान करता है। वो कहता है कि रेचल उनकी पहली शिकार नहीं थी, इसके पहले भी उन दोनों ने मिलकर कई महिलाओं के अपहरण, बलात्कार और हत्या के लिए एक साथ काम किया है। तभी अचानक रेचल का प्रेत रियान को दिखाई देता है जो रियान को विचलित करता है। तभी रियान उस पर गोली चलाना शुरू करता है जिससे गैस रिसाव के कारण वहां पर विस्फोट हो जाता है और रियान जल जाता है। तभी मिरांडा उसकी बंदूक से उस जले हुए रियान को गोली मार देती है। उसके बाद डॉक्टर ग्राहम भी वहां पहुंचते हैं जो कि अब मिरांडा की सच्चाई जान चुका था। लगभग 1 साल बाद मिरांडा और क्लोई दोनों आजाद थे और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।